नमस्ते मित्रों। अभी मैंने 31 जनवरी को कुंभ के महात्म पर एक कविता लिखा था। 1 फरवरी को हमने उसे अपलोड कर दिया। हम कुंभ नहाने आए हैं, महाकुंभ नहाने आए हैं। लोगों ने उसे 20 बार देखा है। तब से हमारी इच्छा नहीं कि लोग हमें देखें, किंतु हमारे मन में लिखने की इच्छा, इसलिए हम लिख देते हैं। इधर हमारे गांव से एक लोग गए थे मेला कुंभ में नहाने के लिए, किंतु बेचारे बहुत संघर्ष करने के उपरांत भी नहा नहीं पाए। तो 16 को गए तो 16 फरवरी 2025 9 बजे घर से निकले थे। सुबह 3 बजे वो फाफामऊ पहुँचे थे रात में। इसके बाद जब वहाँ वो जा नहीं पाए तो फिर उन्होंने वापसी कर दी। 9 बजे रात में घर आए। लगभग 36 घंटे का अथाह संघर्ष किया, फिर भी वो कुंभ नहा नहीं पाए। 17 तारीख को रात में वो आ गए थे। कोई बात नहीं, फाफामऊ में ही बेचारे गंगा जी में स्नान कर लिए थे वो तो। लेकिन कल परसों 21 फरवरी को उन्होंने फोटो भेजा। एस सोमनाथ जी का, पूर्व इसरो प्रमुख, ये जो लाल घेरे में है, लाल घेरे में जो है एस सोमनाथ जी, इसरो के पूर्व अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को ये भी कुंभ नहाने आए थे। तो फिर मुझे लगा कि मैं इन पर अब इनके संघर्ष पर कुछ लिख दूं। तो मैंने लिखा। इनका नाम बबुआ है, काल्पनिक नाम ही समझिए आप, कि बबुआ गई न कुंभ नहाए, ट्रेन उन्हें भटकौलस, जाए के झूसियों रहना फफामऊ पहुँचौलस। इनकी यात्रा में बस सबसे बड़ी विडंबना यही रही कि इनको झूसी जाना था, और जिस ट्रेन पर बैठे उसने उन्हें फफामऊ उतार दिया, और फफामऊ से ये कहीं जाने योग्य नहीं बचे, क्योंकि फफामऊ से कुंभ नहाने जाना बहुत टेढ़ी खीर है। 10 से 13 ऊपर किलोमीटर चलना पड़ता है, जो एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो हम तो ऐसे हिंदी में लिखते हैं भोजपुरी क्षेत्र के ही, टाणा सादात गाजीपुर के, और पहली बार हम भोजपुरी में लिख रहे हैं। इससे पहले जो है कि कैलाश गौतम जी ने 1989 के कुंभ मेले में लिखा था, अमावस्या के मेला। तो उसमें तो जो होता है, भीड़ भाड़ सह कर के वो व्यक्ति नहा लेता है, किंतु अपनी आर्थिक स्थिति पे जो है वह गहन चिंतन करते हुए आगे बढ़ता जाता है। किंतु यहाँ इस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सही रहती, किंतु इतनी भीड़ रहती कि व्यक्ति नहा ही नहीं पाता है। तो मेरी ये कविता जो उसके संघर्षपूर्ण यात्रा पर आधारित है कि वो कैसे असफल होकर के अपने घर चला आता है। ये भी कविता भोजपुरी की है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि कैलाश गौतम जी से मेरी कोई तुलना नहीं है। वो बहुत तो पहुँचे हुए कवि थे, हम अपने आप को उनके सामने कुछ नहीं पाते हैं। फिर भी हमने भोजपुरी में लिखने का एक प्रयत्न किया है, वैसे हमने हिंदी में ही आज तक लिखा है। हमारी इस कविता का शीर्षक है बबुआ गई न कुंभ नहाए। यह कविता 3 भागों में होगी। इस समय कितने मिनट हो गया? 3 मिनट। इसका शीर्षक है बबुआ गई न कुंभ नहाए। ये बहुत बाद में आएगा, लेकिन हम आपको कौतूहल के लिए बता दें। इसकी 4 पंक्तियाँ। बबुआ गई न कुंभ नहाए, ट्रेन भटक उ गई न, सोचले रहना संगम जाए, फाफे मऊ नहीं न। ये कविता 21 को उन्होंने भेजा था, एस सोमनाथ जी की फ़ोटो। हमने 22 और आज 23 फरवरी में इसको लिखा है। 314 पंक्तियों की कविता है ये। अब आइए, अधिक विलम्ब नहीं करते हैं, भोजपुरी में सुनते हैं इसे। 2025 में भैया माघ कुंभ जब लागल, देश कोश में हल्ला होगल, महाकुंभ हव लागल। 12 बरिस बाद जो आवे, माघ कुंभ कहलाला, 144 पर आवे, महाकुंभ बन जाला। अब की जौन कुंभ लागल है, जीवन में ना लागी, जीवन भर पछताई मनई, जे ई अवसर त्यागी। जैसे ही संदेशा फैलल, सब प्रयाग के भागल, कुछ दिन के भीतरे हो भैया बड़का मेला लागल। अब लोग प्रयाग के लिए जब जाने लगे हैं तो सड़कों पर क्या दशा है उसे देखिए। ये पूरी तरह कैलाश गौतम जी की नकल में कर रहा हूँ। संगम पर वहाँ मेला लागल, यहाँ सड़किन पर रेला लागल, बड़की छोटकी चौपहियन के भैया बहुत झमेला लागल।
अब बस अड्डन के हाल जो देखा वहाँ झेलम झेला लागल, रेलगाड़ी के हाल न पूछा उनमें ठेली ठेला लागल। रेलगाड़ी में ये दशा है कि लोग घुस ही नहीं पा रहे हैं, जो पहले से बैठ जा रहे हैं वो दरवाज़ा बंद कर दे रहे हैं। कैलाश गौतम जी के काल में तो लोग घुस जाते थे गर्मा गर्म करके, लेकिन यहाँ दरवाज़ा ही बंद है, कोई घुस ही नहीं पा रहा है। जे पहले घुस जाला भैया दरवाजा ना खोले, स्टेशन पर भीड़ खड़ी खिड़किन के शीशा तोड़े। यही बीच इंजन के सीटी भैया पों से बोले, अज्जे चढ़ गए चढ़ल गाड़ी में और भीड़ ऊ छोड़े। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा चलल बा, भैया हो प्रयाग के पहले भीषण जाम लगल बा। अब प्रयाग के भीतर प्रशासन वाले भीड़ को कैसे निपटा रहे हैं उसके बारे में देखिए। भैया हो प्रशासन वाले भीड़ कैसे निपटावें, दो पहिया अर्थात दो पैर पे चलने पैदल लोगों को दो पहिया चौपहिया के वो इधरे उधर घुमावें। रेलवे के हाल ने पूछा, रेलवे ने भी बहुत अच्छा निर्णय लिया था। प्रयागराज संगम स्टेशन को ही बंद कर दिया था, जो संगम के सबसे नज़दीक स्टेशन है। रेलवे के हाल ने पूछा निर्णय ऐसा लहलस, अनियरे के स्टेशन पर झट से ताला जड़ दहलस। रोज रोज जो ट्रेन चले ऊ तब प्रयाग तक आवें, स्पेशल ट्रेन के भैया फाफा मऊ रुकावें। जो भी स्पेशल ट्रेन चलती थी मेले में 2025 के, वह फाफा मऊ ही रोक दी जाती थी। गंगा उस पार फिर वहाँ से पैदल चल कर के संगम तक जाइए, 10 से 12 किलोमीटर, जितना भी हम तो गए नहीं हैं, लेकिन 10 किलोमीटर से ऊपर ही है ये दूरी। भैया हो प्रयाग जे उतरे चले नगर के भीतर, फफा मऊ से संगम दूरी 13 किलोमीटर अनुमानित दूरी है ये प्रयाग उतरे हो भैया पैदल संगम जाला, फफा मऊ उतरे वाला तब मन ही मन पछताला। शक्ति वाला पैदल चल आपन भक्ति दिखलावे, जेकरे पास शक्ति बा, शक्ति वाला पैदल चल आपन भक्ति दिखलावे। शक्तिहीन भक्तन के भैया ई दूरी दहलावे। चौपहिया पर रोक लगल दोपहिया वाले आवें, चार पहिया पे फफा मऊ से रोक लग चुकी है, लेकिन दोपहिया वाले आ रहे हैं, उनकी भी दशा सुन लीजिए। चरपहिया पे रोक लगल दोपहिया वाले आवें, 200-300 500 वाले संगम तक पहुँचावें। हमारे गांव के बबुआ भैया कुंभ नहाए के सोचे, जो हमारे गांव से गए थे बबुआ, हमारे गांव के बबुआ भैया कुंभ नहाए के सोचें, पर ये सब वृत्तांत सुने जब अपने मन के रोकें। यही बीच बबुआ के दीदी कुंभ नहा के अली और कुंभ के फोटो अपने स्टेटस पे लगैली। अब लोग जब कहीं जा रहे हैं तो प्रसाद नहीं आ रहा, फोटो खींच के स्टेटस पे लगा दे रहे हैं, लोग स्टेटस देख रहे हैं और जान जा रहे हैं कि हाँ फलाने कहाँ चले गए और कहाँ से आ गए। जब बबुआ के मलकिन देखली दीदी कुंभ नहैले बानी, हे भगवान हम घरे रहब का कौन पाप हम कैले बानी। अब बबुआ से कहनी मलकिन हमहू कुंभ नहाए जैबे, 17 के मोर साल गिरह, अब तो उन्हें मना के अबे। तोहरे पास पियरका कुर्ता हमारे पास नारंगी साड़ी, ढेर न आगे पीछे सोचा, महाकुंभ के करा तैयारी। बबुआ कहलम भीड़ बहुत है, छोटे छोटे लड़का लड़की, माई भी कैसे चल पाई, ओकरे दहियों में ना सकती। लेकिन उनकी पत्नी को लगा कि सब लोग जा रहे हैं, हम भी चले जाएंगे, भगवान कोई ना कोई जुगाड़ कर ही देंगे, आस्था है तो रास्ता मिल ही जाएगा। उनकी मलकिन कहीं कि ओकरे मलकिन कहली ई कुल चिंता काहे आप करेली, झूसी वाली मौसी हमके हर दिन फोन करेली, मामा अइले मामी अइली दुल्हन तोहू आजा, मौसी बुला रही हैं उनको कि मामा अइले मामी अइली दुल्हन तोहू आजा, घर के नियरे कुंभ लगल बा आवा तोहू नहा जा। अब मलकिन के योजना जे सुनली माता जी खुश भैली, अब बबुआ के अनदेखी कर मलकिन से हाथ मिलैली। अब प्लान बनल 16 के तिथि पर घर से निकलल जाई, 17 के संगम पर चल के फोटो खींचल जाई, क्योंकि संगम नहाने वाले इस समय फोटो सेल्फी बहुत खींच रहे हैं और दिखा रहे हैं लोगों को, फेसबुक पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं, तो लगभग बहुत लोग फोटो डाल रहे हैं। 17 के संगम पर चल के फोटो खींचल जाई। 15 के हरिवंशन काका गांव में थे उनके, 15 के हरिवंशन काका के भगवान बोलौना, गांव वाले मिलजुल के उनके जौहरगंज पहुँचौना। गांव के लइका और लोग सब गंगा जी में नहाला, अब बबुआ चाचा तोहू आवा, सब लइका चिल्लालन। 13वें से बबुआ बोले न बच्चा लोग नहाला, खांसी आवत हुए हमके और लगत है जाड़ा। मन ही मन बबुआ भैया गंगा माई से बोले, कल परसों में संगम आई भेद जिया के खोलें। ये रहा कविता का प्रथम भाग, बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए अब दूसरा भाग दूसरे वीडियो में डालेंगे।
नमस्ते।